हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का वीडियो जो है टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं और उनसे संबंधित कुछ उल्लेखनीय जो है उनके कृत्य हैं। तो इनसे क्वेश्चंस बनता है, बार बार क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे जो है कोई भाव पूछ लिया जाए, जैसे रस होते हैं, 8 रस होते हैं: श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, विभेद, भयानक, अद्भुत। तो इनके हर एक के रंग होते हैं, हर एक के लक्षण होते हैं, और हर एक में जो है अस्थाई भाव होता है। जैसे श्रृंगार का रति होता है अस्थाई भाव, इसका रंग जो है प्रतीक रंग श्याम होता है। श्रृंगार रस का प्रतीक रंग श्याम है। इसके लक्षण की अगर बात की जाए तो स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम संबंधों को श्रृंगार रस में पिरोया गया है। ऐसे अगर वीर रस की बात करते हैं, इसका स्थायी भाव जो है उत्साह होता है, इसका स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। वीर रस में जो प्रतीक रंग होगा वो गौर होगा, जबकि सत्य कार्य का उत्साह इसका लक्षण दिखलाता है। तो इन सबसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आज की स्टेट में हम लोग 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, आप क्या बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन है। कामसूत्र की उस टीका जिसमें षडांग का वर्णन है, टीकाकार थे। तो बेटा, इसके टीकाकार यशोधर पंडित जी थे। 2021 वाले में ये क्वेश्चन सीधा सीधा छपा था। 2021 टीजीटी पीजीटी आर्ट की वैकेंसी में ये क्वेश्चन सीधा यही छपा था। ठीक है, अक्सर लोग गलत करके आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारतीय चित्रकला के षडांग का सही क्रम क्या है? षडांग में क्या क्या पाए जाते हैं? तो सबसे पहले आता है रूप भेद। इसका क्रम याद रखना है बेटा। रूप भेद, प्रमाण, भाव और लावण्य योजना। रूप भेद, प्रमाण, भाव और लावण्य योजना जो है षडांग के सही क्रम है। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया है षडांग का पहला अंग क्या है? बेटा, रूप भेद है। पहला अंग क्या है? रूप भेद। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है षडांग किससे संबंधित है? बेटा, षडांग का जो संबंध है मूल रूप से चित्रकला से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रकला। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा गया है भारतीय षडांग यानी 6 अंगों के रचयिता कौन है? पहला क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन है। यशोधर पंडित जी ने षडांग को लिखा है। ठीक है, कामसूत्र का टीका है, पंडित यशोधर ने इसे लिखा है। राइट आंसर इसके बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 में पूछा गया है भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो बेटा, जो षडांग का अनुपात है वो मूल रूप से किससे अनुपातित किया गया है? प्रमाण से अनुमानित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रमाण से इसे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? मैंने पहले ही बताया था जो षडांग ग्रंथ है वो जयमंगला का टीका है। ठीक है, जयमंगला किसका टीका है बेटा? वात्स्यायन के कामसूत्र का। कामसूत्र के रचयिता कौन है? वात्स्यायन जी। तो ये कामसूत्र का ही टीका है जयमंगला। इसके रचयिताकार कौन है? तो बेटा, पहले का राइट आंसर जो आपने दिया था वही इसके राइट आंसर है, पंडित यशोधर। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में पूछा गया है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? बेटा, बार बार क्वेश्चन यशोधर पंडित से जयमंगला टीका के नाम से जो प्रकाशित होता है उसी से क्वेश्चन बन रहा है। इसका भी राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा गया है वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है? तो बेटा, कला के षडांग का उल्लेख भी पंडित यशोधर ने किया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हमें लगता है जो लोग ढंग से इस क्वेश्चंस को समझ जाएंगे 30 में उनके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। 25+ लगभग लोगों का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया। पंडित यशोधर जी जो हैं भारतीय चित्रकला में जो षडांग है उसके सूत्रधार हैं। राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया। जयमंगला ग्रंथ में षडांग का वर्णन मिलता है। राइट आंसर डी हो जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 में पूछा गया है भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है बेटा? तो बेटा षडांग पुस्तक जो लिखा है जिसमें भारत शिल्प नाम जुड़ गया है उसको अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने लिख दिया है। अवनींद्रनाथ टैगोर इसके राइट आंसर हो जाएंगे सी, भारत शिल्प पुस्तक, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यशोधर के चित्र षडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की है? तो इसके पुनर्व्याख्या अवनींद्रनाथ ठाकुर साहब ने। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, ध्यान रखना है, बार बार रिपीट होते हैं। चित्रकला जो है ये बार बार रिपीट करवाती है। टीजीटी आर्ट, पीजीटी आर्ट में बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में पूछा गया है भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्षण है। तो बेटा भारतीय चिंतन के अनुसार कला का सबसे पहला जो लक्षण है वो हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना इसका पहला लक्षण है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 कह रहा है एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व होता है? डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। एक बढ़िया और अच्छा शैक्षणिक पाठ्यक्रम अगर बनाना है तो उसमें कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कला हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई है? तो मूल रूप से 9 वृत्तियों की या फिर 9 रसों की चर्चा की गई है। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो बेटा जो चित्र होता है उसमें मूल रूप से 9 रस दिखाई देते हैं, इसका भी राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पूछा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण लिखा है। तो बेटा विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है वो मार्कंडेय मुनि साहब ने लिखा है, मार्कंडेय मुनि, इसके राइट आंसर बी हो जाएंगे। ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 में कहा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये गुप्त काल में बेटा लिखा जाता है, गुप्त इरा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 में पूछा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? बेटा इसका संबंध जो है चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का संबंध चित्रकला और मूर्तिकला दोनों से है, इसलिए इसका राइट आंसर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 21 में पूछा गया है चित्र सूत्र कितने भागों में विभक्त है? बेटा जो चित्र सूत्र होता है मूल रूप से 9 भागों में विभक्त होता है, इसका भी राइट आंसर बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में पूछा गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र विभाजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो बेटा विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत जो है चित्र विभाजन वार्णिक के रूप में नहीं आते हैं, इसका राइट आंसर बी बन रहा है। ध्यान रखना है, पेन उठा के नोट डाउन कर लेना है, जो क्वेश्चंस आपको हल्के लग रहे हों उन्हें नोट डाउन तुरंत कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कलाना प्रवरचित्र धर्म कामार्थ मोक्षदा किस पुस्तक में उद्धृत है? तो बेटा कलाना प्रवरचित्र धर्म कामार्थ मोक्षदा जो है ये मूल रूप से लिखा गया है चित्र सूत्र में, चित्र सूत्र में लिखा गया है। चित्र सूत्र के टोटल 9 अंग हैं, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है। 24 में है चित्र लक्षण के रचयिता है। बेटा चित्र लक्षण को मूल रूप से राजा भयजीत ने लिखा है, राजा भयजीत, इसके राइट आंसर सी हो जाएंगे। ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। 25 में पूछा गया है पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। तो पौराणिक रूप से जो चित्रकला उत्कृत होती है उसमें चित्र लक्षणम का वर्णन मिलता है। बेटा राइट आंसर इसका बी बन रहा है। ठीक है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में बिंध की बात कही गई है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में बिंध की बात कही गई है, तो वो है अभिनव गुप्ता के द्वारा। अभिनव गुप्ता ने ऐसी बात कही है, इसका राइट आंसर सी बन रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 में पूछा गया है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? तो बेटा रस कला की आत्मा है यह कथन अभिनव गुप्ता के द्वारा कहा गया है। इसका भी राइट आंसर सी बन रहा है। नोट डाउन कर लेना है, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में पूछा गया है रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। तो रस भाव को शास्त्र का रूप मूल रूप से दिया गया है भरत के द्वारा। भरत मुनि इसके राइट आंसर बनेंगे बी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आप सब जानते हैं ये बहुत बार वनडे इंटरेस्ट में पूछा गया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया है? पुनः क्वेश्चन रिपीट हो गया है, केवल घुमा दिया गया है। बेटा भरत मुनि से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर सी बनेगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है बेटा तो लाइक जरूर ठोकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।